नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, टाइटल देखकर आपको अनुमान हो चुका होगा कि हम आज किस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम ट्रैवल या कहिए समय यात्रा हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है और हाल के वर्षों में तो यह चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। दोस्तों, पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टाइम ट्रैवल संभव है और इसका वर्णन विवरण हमारे हिंदू धर्म के पुस्तकों में किया गया है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि अंतरिक्ष और समय के बीच एक कड़ी है या कहिए एक लिंक है, और उनके अनुसार वर्म होल द्वारा टाइम ट्रैवल संभव है। दोस्तों, आइंस्टाइन द्वारा कही हुई यह थ्योरी 20वीं शताब्दी में मान्यता रखती है, पर टाइम ट्रैवल के विषय में हिंदू धार्मिक पुस्तकों में जो विवरण है वो करीब 5000 सालों से भी पूर्व लिखी गई है। दोस्तों, यह बात चौंका देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय उस युग में विज्ञान कितना एडवांस था। जैसा कि हम जानते हैं या पढ़ा है कि जितनी ज्यादा वेगता से हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं उतना ही स्लो हम समय से गुजरते हैं। अब मैं आपको टाइम ट्रैवल के विषय में बताता हूं जो कि हिंदू धर्म पुस्तकों में है। दोस्तों, इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। एक राजा हुआ करता था, उसका नाम कुकुदमी था। वह अपनी बेटी जिसका नाम रेवती था के लिए वर की तलाश कर रहा था। उसने कई स्वयंवर रचाए पर कोई सफलता प्राप्त ना हो सकी, क्योंकि राजा को लगता था कि उसकी बेटी राजकुमारी रेवती बहुत ही खास है और जो भी स्वयंवर में भाग लेने आया उनको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तब राजा के मन में यह विचार उठा कि क्यों ना ब्रह्मदेव जी के पास जाया जाए, और उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का फैसला किया। राजा और राजकुमारी ने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा ब्रह्मा जी दरबार में बैठे गंधर्वों का संगीत का आनंद ले रहे थे। राजा ने सोचा उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा और वो उस परफॉर्मेंस की समाप्ति का इंतजार करने लगे। और जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तब राजा ब्रह्मा जी के समीप गए और उनसे आदरपूर्ण निवेदन किया कि वो उनकी बेटी के लिए एक योग्य वर का चयन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, जब यहां तुम मुझसे भेंट करने के लिए इंतजार कर रहे थे वहां पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। दोस्तों, हमारी वेद पुस्तकों के अनुसार ब्रह्मलोक का 1 सेकंड पृथ्वी के 1,00,000 साल के बराबर है। जब राजा परफॉर्मेंस के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था तो 19 मिनट बीत चुके थे। 19 मिनट मतलब 1140 सेकंड। कैलकुलेट करके देखा जाए तो 1140 लाख साल जो कि धरती पर गुजर चुके थे। इस तरह टाइम डायलेशन के बारे में हमें बताया गया है। हमारे लिए भी टाइम से संबंधित विज्ञान आश्चर्यजनक है। और जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि राजन, पृथ्वी पर तुम्हारी फौज, महारानी, मंत्री, तुम्हारे राज्य की सारी जनता कब की खत्म हो चुकी है, इसका तो मतलब यह है कि ब्रह्मलोक की ग्रेविटेशन शक्ति बहुत अधिक है, या फिर राजा कुकुदमी ने लाइट की वेगता से ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए यात्रा की, जो कि हजारों लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, यही कारण हो सकता है समय के अंतर का। आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि वहां वो जिस प्लेनेट पर उतरते हैं वहां हैवी ग्रेविटेशन फोर्स थी, जहां 1 घंटे का समय पृथ्वी के 7 वर्षों के बराबर था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों को टाइम डायलेशन के बारे में अभी कुछ वर्षों पूर्व ही पता चला है, पर अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों को आधार माने तो हमें पता चलेगा कि उस समय उस युग में विज्ञान कितना आगे था और उनको यूनिवर्स के बारे में कितनी अधिक जानकारी थी। उन्हें बहुत सी जानकारी थी, जैसे कि ब्लैक होल, एविएशन, पैरेलल यूनिवर्स इत्यादि। दोस्तों, इस विषय में मैं जरूर एक वीडियो बनाने वाला हूं। अब आपसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि उस समय के लोगों को इस विषय में इतनी जानकारी कैसे थी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।